रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। लॉकअप से बाहर की आवाजें अब मध्यम होकर बंद हो चुकी थी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज ने विशु के मन में किसी अनहोनी की आशंका को प्रकट कर दिया था। विशु ने धीरे धीरे लंबी होती जा रही रात को दर्द में बिताने से अच्छा सोकर गुजारना समझा, पर नींद अब भी उससे कोसों दूर थी। विशु ने फिर से सोचना शुरू किया, आखिर ये सब हुआ कैसे और उससे क्या गलती हुई। लेकिन कुछ समझ में आने की जगह वो नींद के आगोश में चला गया था। रात को सोते हुए एकदम से उसकी आंख खुली और उसने देखा लॉकअप के बाहर एक आकृति खड़ी थी। लॉकअप के बाहर बैठा सिपाही सो रहा था। थाने में कोई भी पुलिस वाला शायद जाग नहीं रहा था। बाहर देर तक रो रहे कुत्ते भी अब शांत थे। धीरे से वो आकृति उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके साथ साथ एक अजीब तरह का धुआं वातावरण में फैल रहा था, जिसकी खुशबू बेहद जानी पहचानी महसूस हो रही थी। आकृति किसी आदमी की थी। ये वही आदमी था जिसे पहली बार विशु ने नहर के दूसरी तरफ वाले जंगल में देखा था और दूसरी बार तालाब के पीछे वाले कुएं का रहस्य जानने के लिए जाते समय देखा था। लेकिन तीसरी बार लबादा ओढ़े हुए ये आदमी विशु को मारने के लिए उसके सपने में उसके पीछे दौड़ा था, जिसके बाद से वो यहां बंद था। विशु की आंखों में अब भय के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। काले लबादे वाला आदमी लॉकअप के बिल्कुल सामने रुक गया था। उसके बड़े बड़े बालों के भीतर से झांक रही आंखें भेड़िए की आंख के जैसे चमक रही थी। उसने अपने लबादे के अंदर से एक बड़ा सा चाकू निकाला और एक हाथ से अपने सर के ऊपर से लबादे को खींचकर उतारने लगा। विशु बेहद डरा हुआ था, मगर उसका चेहरा देखना चाहता था। तभी उसने लॉकअप के सरियों पर चाकू बजाया और उसे आवाज लगाई, खड़ा हो, खड़ा हो। पसीने में तरबतर जब विशु ने आंख खोली तो देखा बाहर इंस्पेक्टर महेंद्र खड़ा होकर उसे ही पुकार रहा था। 11 बज रहे हैं साहबजादे, ये तेरा बिस्तर नहीं है, खड़ा हो जा। जिस मामा के इंस्पेक्टर होने की धमकी देकर वो साथियों में रौब जमाता था, आज उसे देखकर खुद विशु को डर लगने लगा था। मन ही मन पुलिस किसी की सगी नहीं का सामाजिक मंत्र जपते हुए वह उठ खड़ा हुआ। एक सिपाही उसे सहारा देकर महेंद्र के ऑफिस तक लेकर आया। सामने महेंद्र अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ चुका था, मगर विशु को अपनी तरफ एक लड़की की पीठ दिख रही थी। जैसे ही विशु उनके ऑफिस में घुसा, उस लड़की ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो पूनम थी। विशु ने पूनम को देखा और समझ गया डॉक्टर लोकराम ने वादा पूरा किया। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू अब रोकने से भी नहीं रुक रहे थे। पूनम का चेहरा भाई के जाने के गम में जर्द पड़ गया था। उसके सूखे होंठ और बिना नमी वाली आंखें ये बता रही थी कि विशु से ज्यादा दर्द वो झेल रही थी। सिपाही ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर विशु टस से मस न हुआ। पूनम उठी और धीरे से उसका हाथ पकड़कर बोली, सब ठीक हो जाएगा, उठो। वो जिस लड़की को 3 साल से प्रेम करता था, आज उसके हाथ का स्पर्श पाकर खुद को काबू में नहीं रख पाया। घुटनों के बल बैठा हुआ विशु उसके पैरों से लिपट गया। पूनम, पूनम कोई नहीं है मेरा। उसने विशु के बालों में हाथ फिराते हुए उसे चुप करवाया। इंस्पेक्टर ने पूनम से पूछा, इसने तेरे भाई को नहीं मारा, इस बात का कोई सबूत है? इस बात का भी क्या सबूत है कि इसने मेरे भाई को मारा है? पूनम की आवाज में कोई ठहराव नहीं था। इंस्पेक्टर ने पूनम को विशु के प्रति नरम देखकर कहा, तेरे भाई की लाश के पास ये बेहोश पड़ा मिला था। किसी को मारकर कोई किसी की लाश के पास नहीं सोता। पूनम की आवाज बेबाक थी। पर तुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? महेंद्र ने पूनम की आंखों में झांकते हुए कहा, जिस दिन उसकी लाश मिली उससे 1 दिन पहले वो मानेर की पहाड़ी पर घूमने के लिए गया था। उस दिन विशु मेरे साथ कॉलेज में था और हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था। शाम को 4 बजे हमारी क्लास छूटी थी। पूनम ने जिस तरीके से कहा, विशु को यकीन हो गया था इस संसार में
उससे ज्यादा कोई उसका अपना नहीं है। महेंद्र ने विशु से कहा, तुम जो कर रहे हो वो खतरनाक है। मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मैं पता लगा ही लूंगा। इसके आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? सुनाएंगे नहीं, पढ़नी पड़ेगी आपको। लोकेश कौशिक जी की कालदंड, एक ऐसी किताब जो पहले महीने में ही बेस्ट सेलर बन गई। एक ऐसी किताब जो जाने कितने घरों तक पहुंच चुकी है। एक ऐसी किताब जिसमें सस्पेंस है, प्यार है, इमोशन है और किस्सा दोस्ती का है। तो चलिए फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए, फटाफट किताब ऑर्डर कीजिए, फटाफट पढ़िए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी हमारे फेवरेट राइटर लोकेश जी की कालदंड। और हाँ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िएगा, अच्छी अच्छी बातें कीजिएगा और सुनते रहिएगा वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।